Good morning, students. I am Mohammad Ali sir. आज मैं पोएम पढ़ाऊंगा 12th क्लास ISC में। बहुत इम्पोर्टेंट है, जो द्वारा अपेयरिंग इन 2024 एग्जाम, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। द नेम ऑफ द पोएम इज डाबर बीच। द नेम ऑफ द पोएम इज डाबर बीच, रिटन बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। ये भी बहुत मशहूर पोएम थे। मैं एक शेर अर्ज करूंगा। दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर। खुदा दिल फितर शनास दे तुमको, खुदा अगर दिल फितर शनास दे तुमको, सुकूत लालो गुल से कलाम पैदा कर। फिर से मैं कह रहा हूँ, दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर। खुदा दिल फितर शनास दे तुमको, सुकूत लाल गुल से कलाम पैदा कर। ओके, डाबर बीच। इट इज अ फीलिंग ऑफ ह्यूमन सॉरो, ह्यूमन सैडनेस, ह्यूमन फ्रस्ट्रेशन। निराशा की पोएम है, दुख की पोएम है। इसमें कोई उम्मीद की बात नहीं की गई है। समुंदर, कई जगह समुंदर का जिक्र आया। समुंदर का मीन सौरो। समुंदर ने कई लोगों को मार डाला है, कितने तूफान आए हैं, कितने जहाज डूबे हुए हैं। और समुंदर के किनारे पोएट बैठा हुआ है। पोएट जो है समुंदर के किनारे बैठा हुआ है। कई जगह पोएम में समुंदर को दिखाया गया। इट इज सिंबल ऑफ सौरो, डेथ। ये अनंत है। समुंदर की कोई लंबे, पहले तो बिल्कुल नहीं जानते तो लोग कहाँ शुरू होता है कहाँ खत्म होता है। आज भी बहुत सारी जगह हैं जो पता नहीं है समुंदर में क्या होता है, कैसे होता है। तो यहाँ पर भी समुंदर के किनारे बैठा हुआ है। अब वह पोएट कहता है कि हमें सारे दुख हैं, तकलीफ है। एंड व्हाट इज द रीजन? लैक ऑफ रिलीजियस फेथ। हमें धर्म पर से विश्वास खत्म हो गया है, इसलिए हमारा जीवन दुखी में है। सब लोग तो उससे अलग हो गए, दूर हो गए। अपने लव से कहता है, अपनी वाइफ से कहता है, हो सकता है अपनी बिलवेड से कह रहा हो, तुम मेरे लिए फेथफुल रहना, तुम मुझे छोड़ के मत जाना। बाकी दुनिया तो मतलब ये सब छोड़ के चले गए। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। द पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग मैं बता रहा हूँ बच्चों, क्या होता है जरूर लिख देना, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। जब एक आदमी पूरी कहानी बताता है, जब एक आदमी पूरी कहानी बताता है और अपनी कहानी बताता है, अपनी कहानी बताता है, और पोएट अपनी कहानी बता रहा है और अपने दुख की बात बता रहा है। समुंदर को उसने एज ए सिंबल इस्तेमाल किया। सी हैज बीन यूज्ड एज ए सिंबल ऑफ सॉरो। लास्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट पैरा है, अपनी वाइफ से, अपनी प्रेमिका से कह रहा है कि तुम मेरे लिए फेथफुल रहना। अब मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा। दिस नोन एज पैराफ्रेज। हालांकि आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, थीम आप देख लेना और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लेना, या अपने मन से लिख देना। एक दो लाइन कोटेशन लिख देना, जो लास्ट वाली पैराग्राफ है उसमें से 2 लाइन याद कर लेना। द सी इज काम टुनाइट। समुंदर आज शांत है। समुंदर किनारे बैठा हुआ है। समुंदर शांत का मतलब क्या है? तूफान आने वाला है। लल बिफोर द स्टॉर्म और लल आफ्टर द स्टॉर्म। एक शांति जो तूफान के पहले की शांति, वो बड़ी खतरनाक होती है। जब बहुत बड़ा तूफान आने वाला होता है तो एकदम सन्नाटा छा जाता है। उसके फौरन बाद तूफान आता है। तूफान के बाद फिर एक बार सन्नाटा, कोई बचे ही नहीं, सब तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, अब क्या होगा? तो दैट इज नोन एज लल बिफोर द स्टॉर्म एंड लल आफ्टर द स्टॉर्म। तूफान के पहले की खामोशी और तूफान के बाद की खामोशी। यहाँ कौन सी खामोशी है? लल बिफोर द स्टॉर्म। द टाइड इज फुल। टाइड माने समुद्र की लहरें। समुद्र की लहरें बहुत तेज हैं। द मून लाइट फेयर। समुद्र, चांद की रोशनी आ रही है। अपॉन द स्टेट माने धाराओं पे, समुद्र की धाराओं पे चांद की रोशनी आ रही है। ऑन द फ्रेंच कोस्ट, या कहाँ बैठा हुआ? फ्रांस के कोस्ट में। डावर इज द नेम ऑफ ए बीच विच इज इन फ्रांस। ये फ्रांस में है। द लाइट ग्लिम। ग्लिम माने चमकना। शहर से एलईडी लाइट आ रही है, न्यून लाइट आ रही है, वो चमकती है, फिर वापस चली जाती है, बंद हो जाती है। एंड गॉन। गॉन में चली जाती है, क्या चली जाती है? लाइट। द क्लिफ। क्लिफ माने चट्टान। फ्रांस से इंग्लैंड दिखाई देता है, दोनों बहुत नजदीक हैं। द क्लिफ ऑफ इंग्लैंड स्टैंड। वहां से इंग्लैंड की चोटियां दिख रही हैं। ग्लिमरिंग एंड वास्ट। ग्लिमरिंग माने शाइनिंग, वास्ट माने ह्यूज। वो चोटियां चमक रही है, यहाँ से रोशनी वहां तक जा रही है और रोशनी से वो रिफ्लेक्शन होता है, दे आर स्पार्कलिंग। और वास्ट माने ह्यूज, बहुत बड़ी चोटियां हैं। आउट इन द ट्रैंक्विल बे। और उनकी रिफ्लेक्शन, ट्विंकल माने शांत, बे माने खाड़ी,
और शांत समुद्र में उनकी रिफ्लेक्शन जा रही है। कम टू द विंडो, विंडो पे आ जाओ। शायद अपनी वाइफ को बुला रहा, समुद्र के किनारे इसका मकान है, अपनी वाइफ से कह रहा विंडो पर आ जाओ, देखो क्या हो रहा है। स्वीट इज द नाइट एयर, अच्छी हवा चल रही है। ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे, स्प्रे मैंने बौछारें, समुद्र की लहरें चल रही हैं, उससे बौछारें आ रही हैं। वेयर द सी मीट द मून ब्लांक सेल, जहाँ के समुद्र में मून ब्लांक मैंने चंद्रमा की रोशनी से भरा हुआ समुद्र जो है लैंड जमीन पे आ रही है। लिसन, सुनो। यू हियर द ग्रेटिंग रोर, ग्रेटिंग रोर मैंने लहरों की तेज आवाज तुम सुन रहे हो। और पेबल मैंने छोटे पत्थर, छोटे पत्थर इधर से उधर जा रहे हैं। जब लहरें आती हैं तो पेबल किनारे आ जाते हैं, लहरें जाते हैं तो पेबल उसके पीछे पीछे भागते जाते हैं। विद द वेव्स ड्रॉ बैक, जो कि लहरें जब जाती हैं तो उन्हें वापस ले जाती हैं। एंड फ्लिंग मैंने फेंक देना, फिर वापस ले आती हैं। एट द रिटर्न, देर कौन है, लहरें, जब लहरें लौटती है तो पेबल भी वापस आ जाते हैं। अब द हाईएस्ट स्टैंड, पानी के किनारे। बिगिन एंड सीज, कभी शुरू होती है और कभी सीज मतलब स्टॉप, कभी रुक जाती है। एंड देन अगेन बिगिन, फिर दोबारा लहरों का ये चक्र चलता रहता है। लाखों साल से, करोड़ों साल से लहरें आती हैं और लहरें वापस चली जाती हैं। विथ सिमिलस सीडेंस फ्लो, सिमिलस मैंने बहुत खतरनाक भयंकर, सीडेंस मैंने कम होता जाना, कम हो जाती है। एंड ब्रिंग द इटर्नल नॉट ऑफ सैडनेस, और एक बेचैनी की फीलिंग आती है। समुद्र का मतलब है कि बेचैनी, समुद्र का मतलब मौत, समुद्र का मतलब है दुख, समुद्र का मतलब है होपलेसनेस, फ्रस्ट्रेशन एंड निराशा। सोफोकिल, अब कुछ इन्होंने पुराने जमाने का जिक्र किया। सोफोकिल एक ग्रीक ड्रामेटिस्ट था, लॉन्ग अगो हर्ड इन द एजियन मैंने सी बिटवीन ग्रीस एंड टर्की, उसने इस समुद्र के पास बैठ के सुना था। एंड कुछ लिखा होगा उसने ड्रामा जिसमें इसका जिक्र होगा। एंड इट ब्रॉट इनटू हिज माइंड द टर्बिड एब एंड फ्लो, और उसके दिमाग में, किसके दिमाग में, सोफोकिल के दिमाग में इंसानी दुख और खुशी की फीलिंग आ गई थी। और ह्यूमन मिजरी, ज्यादातर तकलीफ की बात है। पूरी पॉइंट जो है पैथोज है। पैथो का मतलब ये वर्ड इस्तेमाल करना, पैथो, ड्रामेटिक मोनोलॉग, दीज आर द टेक्निकल वर्ड। और उसका दिल दुखी हो गया था, इसका दिमाग दुखी हो गया था सोफोकिल का। फाइन आल्सो इन द साउंड अ थॉट, हर आवाज में एक विचार था। हियरिंग इट बाय हिज डिस्टेंट नॉर्दर्न सी, दूर से वो सुन रहा था समुद्र की लहरों की आवाज। एंड ही वाज फीलिंग वेरी वेरी सैड, ये पेसिमिज्म है, इसमें आशावाद की कोई बात नहीं है, निराशावाद है। द सी ऑफ फेथ, यहाँ पे किस चीज के फेथ लोगों का खत्म हो गया। वो ऐसा मानना कि अगर जीवन में हमारे दुख है, तकलीफ है, फ्रस्ट्रेशन है, सैडनेस है, तो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रिलीजियस फेथ, हमें धर्म पर से विश्वास खत्म हो रहा है और हम लोग जो हैं दुखी हो रहे हैं। was once true at the full and round earth shores, सारे पृथ्वी पे समुद्र धर्म की मान्यता खत्म हो रही है। ले लाइक द फोल्ड ऑफ ब्राइट गर्डल, ऐसा लग रहा है, गर्डल मैंने बेड़ी, फल मैंने बांध दिया गया, पूरे लोगों को, मनुष्यता को बेड़ी से बांध दिया गया। बट नाउ आई ओनली हियर, अब लेकिन मुझे सुनाई दे। आई कौन है, पोएट। इट इज ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर एंड ड्रामेटिक मोनोलॉग, याद कीजिएगा, ड्रामेटिक मोनोलॉग ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर। इस मेलैंकली लिखा जाता है, मेलैंचोली पढ़ा जाता है, मेलैंकली, मेलैंकली मैंने दुखी, दुख की आवाज आ रही है, मैं दुखी हूँ। लॉन्ग मैंने बहुत लंबा। विदड्रॉइंग, विदड्रॉ मैंने वापस जा रही, लहरें वापस जा रही, रोल मैंने उड़ाने की आवाज आ रही है। रिपीटिंग मैंने टू गो बैक टू द बीच ऑफ द नाइट विंड, रात की हवा चल रही है। डाउन द वास्ट एजेस, समुद्र के बहुत लंबा किनारा। डिजर मैंने भयंकर, ये डिजर, डिजर नहीं है, डिजर बहुत भयंकर। एंड नेकेड सिंगल ऑफ द वर्ल्ड, नेकेड मैंने नंगा, सिंगल मैंने पत्थर, संसार में नंगे पत्थर की तरह हम घूम रहे हैं। अब ये लास्ट पैरा बहुत इंपॉर्टेंट, यही थीम है, इसी को आप याद कर लेना। आह लव, लेट अस बी ट्रू, ये अंडरलाइन कर लीजिए, इसको याद कर लेना, कोटेशन है। लव कहते हैं अपने प्यार को, अपनी बीवी को भी कह सकता है, अपनी प्रेमिका भी कह रहा है, हम दोनों एक दूसरे के लिए सच्चे रहें। टू वन अनदर, वी शुड बी ट्रू फेथफुल टू वन अनदर। फॉर द वर्ल्ड, संसार, विच सीम्स टू बी बिफोर अस लाइक ए लैंड ऑफ ड्रीम, संसार एक सपनों का संसार है, जिसमें बहुत सारे हम सपने देखते रहते हैं, कुछ पूरे होते हैं, ज्यादातर नहीं होते हैं। तो वेरियस, वेरियस माने डिफरेंट, तरह तरह के इसमें सपने आते हैं।
सो ब्यूटीफुल, कुछ सुंदर भी सपने आते हैं। सो न्यू, नए नए सपने आते हैं। हैज रियली नीदर बॉय, इस संसार में अब ये देखिए पेसिमिज्म, निराशावादी की पूरी भावना इसके अंदर आ गई है। ना तो इसमें खुशियां हैं, न लव है, न लाइट है, न सर्टिट्यूड माने सर्टेनिटी, कोई निश्चिंतता नहीं कहा जा सकता। नॉर पीस, न तो शांति है, नॉर हेल्प फॉर पेन, दर्द के लिए कोई आराम भी नहीं है। एंड वी आर हेयर एज अ डार्कलिंग प्लेन, हम लोग अंधेरे में, डार्कलिंग माने अंधेरे, प्लेन माने जमीन पर, अंधेरे में जमीन पर भटक रहे हैं। स्वेप्ट विथ कंफ्यूज अलार्म, तरह तरह की खतरे की घंटियां बज रही हैं। ऑफ स्ट्रगल एंड फ्लाइट, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, फ्लाइट मैंने भाग रहे हैं, भागम भाग, हारना पीछे हटना, और हार रहे हैं पीछे हट रहे हैं। वे आर इग्नोरेंट आर्मी क्लैशमैन, तरह तरह की आर्मी, नहीं पता कौन सी आर्मी है, किससे लड़ रही है, रात भर लड़ाई होती रहती है, नथिंग इज क्लियर, यही जीवन है। सिंबॉलिक पोएम है, इसमें बहुत सारे सिंबल का इस्तेमाल किया गया है। समुंदर जो है वो मौत का सिंबल है। हम पूरे जीवन में संघर्ष करते रहते हैं, भागते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, भागते रहते हैं। तो दिस इज द पोएम ऑफ डिस्पेयर, पैथोस, इस पोएम को क्या कहें, पैथोस। ओके, थैंक यू। बात करते रहिए। अली सर ऑक्सफोर्ड कोचिंग आप सब्सक्राइब कर दिए, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश कोचिंग सब्सक्राइब करते रहिए। मैं आपको नए नए टॉपिक देता रहूँगा और बताता रहूँगा। थैंक यू।